हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों से बात करने वाले हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा में जहां बीजेपी और कांग्रेस की सामने टक्कर होने वाली थी, वहीं इस बार चुनाव में बीचों बीच आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में सहयोगी थी, उसने नाता तोड़ दिया है और वो कांग्रेस के सामने भी खुद इलेक्शन लड़ने के मैदान में आ चुकी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही, लोकसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई। केजरीवाल जेल की हवा खा रहे हैं, पर बीचों बीच उनके कांग्रेस के तो पहले भी कभी मंथन उनसे नहीं मिल रहे थे। हुड्डा कभी भी आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। वो बार बार ये कहते थे आम आदमी पार्टी से हमारा संगठन कमजोर होता है, और इस बार आम आदमी पार्टी ने उनकी इस बातों से अपनी विचारधारा अलग कर ली और सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह ने हरियाणा में ताल ठोक दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वो किसी के साथ सहयोगी साथ नहीं लड़ेंगे। अब देखा जाए तो त्रिशंकु जो मुकाबला बढ़ गया है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का। अब तीनों पार्टियां मैदान में हैं और तीनों पार्टियां दावे ठोक रही हैं। पर देखा जाए तो सूबे की टक्कर दो पार्टियों के बीच में है, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। अब आम आदमी पार्टी की बीच में एंट्री मारने से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये अलग अलग समीकरण है। क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में दूर दूर तक कहीं समीकरण में नहीं पाई गई। अभी तक उसने कोशिश भले ही की है, पर जिस तरीके से उन्होंने ताल ठोकी है, इस बार कुछ वोट कांग्रेस पार्टी के खराब हो जाएंगे और बीजेपी के वोट खराब होंगे। इससे बीजेपी और कांग्रेस की हार जीत में अंतर आ सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी मैदान मार जाए दूर दूर तक नहीं है। पूरी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की लाख रैली करने के बावजूद, सुनीता केजरीवाल की लाख रैली करने के बावजूद भी खाता तक नहीं खोल पाई। अगर दिल्ली की बात करें, जहां उनका गढ़ बांधा जाता है, तीसरी बार उनकी सरकार बन रही है, उसके बावजूद वो अपने जड़ से खत्म हो गए और वो हरियाणा में नया दाव समीकरण खेल रहे हैं। इससे बढ़िया होता कि वो नया ताल ठोकने की बजाय कांग्रेस के साथ समीकरण सेट करते, ताकि उनकी मजबूती बढ़ती। पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के जितने सिपाही सलार हैं, वो अपने आप को सारे तुर्रम खां समझते हैं। केजरीवाल जेल सरकार चलाना चाहते हैं, संजय सिंह अपने अलग ऑर्डर पास करना चाहते हैं, सुनीता केजरीवाल अलग भूमिका घूज रही है। कैसे आम आदमी पार्टी का हरियाणा में खाता खुलेगा समझ से परे है। फिर भी एक दो सीट लाने से जेजेपी तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि पिछली बार जेजेपी चाबी बनी थी। इस बार जेजेपी के अपने खाते खुलने मुश्किल है। इसो बीचों बीच अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अगर दिक्कत करेगी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर करेगी। दोनों की बीच की लड़ाई है, दोनों पांच पांच सीटें लाए थे। और सीएम की लड़ाई में भी ऐसा ही भागीदारी होगी कि हरियाणा में ना तो बीजेपी इतनी कम मजबूत है, ना कांग्रेस इतनी मजबूत है। 50-50 के दायरे पे दोनों खेल रहे हैं, और इसके बीच में जेजेपी और आम आदमी पार्टी घुस जाती है तो इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी, ताकि एक तरफा जीत के लिए दोनों को किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी हुंकार भर रही है। वो ना बीजेपी से साथ मिलाना चाहती है, ना कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहती है। वो कहते हैं कि हरियाणा में वो बदलाव करके रख देंगे। अब समय बताएगा कि वोट कटने की राजनीति कर पाएंगे, या लास्ट में दो चार सीटें लेके खुद फिर कांग्रेस में शामिल होना पड़ेगा, या बीजेपी से उनकी दूरी ऑलरेडी चल रही है। तो दो चार सीटों को वो क्या करेंगे, समय बताएगा। पर फिलहाल हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई के बीच में त्रिशंकु लड़ाई पैदा हो गई है। अरविंद केजरीवाल की सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह ने अहंकार भर दिया। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में जगमग होकर दिखाएंगे। अब समय बताएगा कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से सुतड़ा साफ होती जा रही है, क्या हरियाणा में अपने बलबूते कांग्रेस को और बीजेपी को राह से हटा पाएगी, या अपनी जमानत जब्त करा पाएगी। क्योंकि अभी तक हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कहीं इतना मजबूत गढ़ देखा नहीं गया। किसी एरिया में आम आदमी पार्टी जोर से नहीं मानी जाती। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का समीकरण बिल्कुल उलटफेर है। फिर भी आम आदमी पार्टी अपना भविष्य दांव पे लगा रही है और कांग्रेस के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। अब देखते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और नायब सिंह सैनी के बीच में, घमासान के बीच में क्या देखा जाए, आम आदमी पार्टी खाता खोल पाएगी। दोस्तों, हरियाणा का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ग्राउंड जीरो पे पूरी नज़र बना के रखेंगे। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।